Dear students, I'm your English teacher. So today we are going to read the second scene of this lesson, The Wit of Tenali Raman. The first scene we have already read in last video. So let's start. A month is over. जैसे तेनाली रामन को एक मंथ मिला था वो पेंट करने का, तो वो मंथ है जो गुजर जाता है. ऑल courtiers are waiting eagerly for तेनाली to be in the court with his painting. तो क्या होता है कि जो वहाँ के दरबारी थे वो बहुत ही उत्सुकता से तेनाली का वेट कर रहे थे कोर्ट में भी, आज उसको अपने जो पेंटिंग है वो हमें शो करनी है. राजा, सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू टुडे. तो हमें आज क्या करना है आज के दिन. फर्स्ट कॉर्टियर, जो फर्स्ट दरबारी है, वो बोलता है, योर हाईनेस, आपकी महानता, तेनाली रमन इज गोइंग टू शो हिज पेंटिंग टुडे. आज तेनाली रमन अपनी जो पेंटिंग उनको दी गई थी वो हमें शो करने जा रहा है. राजा, वेयर इज ही, वह कहाँ पर है. वाई हैज़ ही नॉट अराइव्ड येट, वो अब तक क्यों नहीं पहुंचा यहाँ पे. सेकंड कॉर्टियर, तो जो दूसरा दरबारी है वह बोलता है, परहैप्स शायद ही इज सो बिजी विद हिज पेंटिंग दैट ही हैज़ लॉस्ट ट्रक ऑफ दिस डे. क्या पता वह अपनी पेंटिंग में बहुत ज़्यादा बिजी हो, ट्रक मीन्स रास्ता, और वह भूल ही गया हो कि भी आज का दिन है जो मेरा पेंटिंग शो करने का दिन है. एवरीबडी लाफ लाउडली, तो इस बात पे जितने भी वहाँ पे दरबार में बैठे हुए थे वो सभी जोर जोर से हंसते हैं. थर्ड कॉर्टियर, जो तीसरा दरबारी है, वह बोलता है, परहैप्स शायद हिज पेंटिंग इज सो गुड एंड दैट ही कैन नॉट बियर टू पार्ट विद इट. हो सकता है उसकी जो उसने पेंटिंग बनाई हो वो बहुत अच्छी हो और ही कैन नॉट बियर, और वो हमें इस चीज़ का भागीदार दिखा के हमें उसका भागीदार न बनाना चाहता हो. वंस अगेन देयर अराइज अ लाउड लाफ इन द किंग्स कोर्ट. एक बार फिर जो राजा के दरबार है, राजा की जो कोर्ट है, उसमें एक बार फिर जोर से हंसी करते हैं, लोग हंसते हैं. राजा, वेल अच्छा, आई कॉन्ट वेट एनी मोर, मैं और ज़्यादा वेट नहीं कर सकता. समबडी शुड गो टू हिज हाउस, किसी को उसके घर पे जाना चाहिए. एंड टेल हिम दैट ही हैज़ फिल्ड इन हिज कमिटमेंट. कमिटमेंट मीन्स वायदा. तो कोई भी जाओ उसके घर पे जाना चाहिए, उसको बोलना चाहिए कि आप अपना वायदा को पूरा करने में असफल हुए हो, फेल हुए हो. फोर्थ कॉर्टियर, जो चौथा दरबारी है, वह बोलता है, इट्स ओनली फेयर, यह अच्छा होगा, दैट इफ़ ही हैज़ फेल्ड डूइंग सो, हो सकता है वो अपना काम करने में असफल हुआ हो. ही शुड पे अ पेनल्टी, तो फिर उसको हमें दंड देना चाहिए. आई फील ही शुड पे द कोर्ट अ बैग ऑफ गोल्ड. तो मैं सोचता हूँ कि वह जो हमारा दरबार है, राजा है, उसको एक बैग जो गोल्ड से भरा हुआ वो देना चाहिए उसको. फर्स्ट कोर्टियर, इंडीड यस, असल में आई ऑल्सो थिंक यस, ये हो सकता है, योर हाईनेस, ही शुड पे अ पेनल्टी, तो उसको दंड तो देना चाहिए क्योंकि जितना हमने उसको टाइम दिया था वो अपने टाइम पे अपना काम नहीं कर सका, तो दंड तो उसको देना ही होगा. थर्ड कोर्टियर, ओह देयर ही इज, वह यहाँ है. ही सिम्स टू हैव ब्रॉट इट, ऐसा लग रहा है वो अपने साथ कुछ लेके आया है. बट इट इज़ कवर्ड विद क्लॉथ, लेकिन जो चीज़ वह लेके आया है वो क्लॉथ से कवर की हुई है. तेनाली एंटर्स द कोर्ट विद टू मैन कैरिंग अ पेंटिंग कवर्ड विद अ शीट ऑफ क्लॉथ. तो जो तेनाली है वो अभी दरबार में एंट्री करता है, साथ में दो व्यक्ति और हैं जो पेंटिंग को लिए हुए हैं, जिसको क्लॉथ से बिल्कुल कवर किया हुआ है. वैन तेनाली गैश्योर, जब तेनाली के हाव भाव देखते हैं, द मैन लिफ्ट द क्लॉथ टू डिस्प्ले एन एम्प्टी कैनवस. तो जब क्या होता है कि जब पेंटिंग को राजा के सामने पेश किया जाता है और उस पे से वो जो कपड़ा था वो उतारा जाता है, तो उसके तेनाली के हाव भाव देखे जाते हैं कि वहाँ पे क्या होता है कि उस पेंटिंग में कुछ नहीं होता, वो बिल्कुल एम्प्टी कैनवस होता है. तेनाली बोलता है, गुड आफ्टरनून योर हाईनेस, गुड आफ्टरनून महाराजा. शी वट अ ब्यूटीफुल हॉर्स आई हैव ड्रॉन. आप यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल हॉर्स देख सकते हैं जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है. इट इज़ मैग्निफिसेंट ब्लैक स्टालिन विद अ वाइट स्टार ऑन इट्स फोरहेड. मैंने बहुत ही शानदार, स्टालिन मीन्स हॉर्स, मैग्निफिसेंट शानदार, मैंने एक बहुत शानदार हॉर्स यहाँ पे बनाया है जिसके फोरहेड पे एक वाइट स्टार है. लुक एट द पोलिश लेदर सैडल ऑन इट. सैडल मीन्स काठी, जो घोड़े के ऊपर काठी बनी होती है. वो कहते हैं कि और आप इसके ऊपर लेदर से पॉलिश की गई एक काठी भी देख सकते हो. राजा, व्हाट इज दिस, कहाँ पर है. आई कॉन्ट सी अ हॉर्स, मैं यहाँ पे कोई हॉर्स नहीं देख सकता. दिस इज़ वेरी इंसल्टिंग, यह तो मेरा बहुत बड़ा अपमान है. यू आर मेकिंग अ फूल आउट ऑफ मी, आप तो यहाँ मेरे क्या सभी को मूर्ख बना रहे हो. देयर इज़ नथिंग पेंटेड ऑन दिस कैनवस,
यहाँ पे इस कैनवस पे कुछ भी चीज़ पेंट की हुई नहीं है, ये एम्प्टी कैनवस है। तेनाली रिप्लाई, तो फिर तेनाली बोलता है, यूर मैजेस्टी, आपकी उच्चता, दयावान महाराज, इट वॉज यू हु टोल्ड मी, वो आप ही हो जिसने मेरे को बोला था, यू हैव टू यूज़ योर इमेजिनेशन व्हेन यू लुक एट अ पेंटिंग, भी जब आप किसी पेंटिंग को देख रहे हो तो आपको अपनी कल्पना का यूज़ करना चाहिए। इमेजिन दैट द रेस्ट ऑफ द हॉर्स इज जस्ट आउटसाइड, तो आप सोचो कि जो यहाँ पे मेरी कैनवस में जो हॉर्स था वो बाहर गया हुआ है। द कैनवस ग्रेजिंग एट सम लस, लस मीन्स रसीला ग्रीन ग्रास, यानी कि जो मैंने घोड़ा पेंट किया था वो अभी घास चरने के लिए यहाँ से गया हुआ है। लुक यू कैन सी द इडेज ऑफ इट्स टेल इन दैट कॉर्नर, और आप इसके जो मेरी कैनवस है, एडेज मीन्स किनारा है, बिल्कुल इसके कोने पे इसकी जो टेल है उसको आप देख सकते हो। एवरीबडी अप्लूजिस तेनालीरामन, अप्लूजिस मीन्स माफ़ करना, तो उसको सॉरी अप्लूजिस मीन्स ताली बजाना, तो सभी लोग तालियां बजाते हैं, उसको प्रशंसा करते हैं तेनालीरामन की। फॉर हिज क्लेवरनेस विद लाउड क्लैपिंग साउंड, और उसकी जब प्रशंसा की जाती है तो काफ़ी सारी साउंड आती है, उसकी चतुराई पर क्लैपिंग होती है। राजा, यू आर ट्रूली वेरी क्लेवर, तो राजा बोलते हैं असल में आप बहुत ही ज़्यादा चालाक हो। एंड द स्मार्टेस्ट मैन इन दिस किंगडम, और मेरे साम्राज्य में आप सबसे ज़्यादा स्मार्ट और क्लेवर हो। यू हैव गोट द बेटर ऑफ मी, आप मेरे से ज़्यादा अच्छा सोच सकते हो, कर सकते हो। मिनिस्टर गेव दैट बैग ऑफ गोल्ड टू तेनालीरामन, वो अपने मंत्रियों को बोलता है, मंत्रियों ये बैग उठाओ और तेनालीरामन को दो जो सोने से भरा हुआ था। एंड द किंग ऑफ आर्टिस्ट, और जो टाइटल था किंग ऑफ आर्टिस्ट का वो भी इसको तेनालीरामन को दिया जाता है। सो आवर लेसन इज completed. Now we discuss your homework. सो एक्सरसाइज ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि MCQs आपको 3 में से 1 को चूज करके यहाँ पे फिल करना है। कृष्ण देवाचार्य वाज अ फेमस किंग इन, कहाँ का था, साउथ इंडिया। ऐसे ही सेकंड करना आपको। नेक्स्ट पे बी में क्या करना है, टिक फॉर द ट्रू एंड क्रॉस फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट। जैसे आपने अच्छे से लेसन रीड किया है तो जितनी भी स्टेटमेंट है वो सभी की सभी लेसन पे बेस्ड हैं। लेसन अच्छे से रीड कर लोगे तो आपको पता लग जाएगा कौन सी जो स्टेटमेंट है वो वहाँ पे क्रॉस करना हो, किस पे आपको टिक करना है। सो थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।